वीडियो में अपन बात करेंगे कि होलकर साइंस कॉलेज में बीसीए का क्या प्रोसीजर है, उसके स्टूडेंट से अपन रिव्यू लेंगे। तो मेरे साथ में हरिओम शुक्ला हैं जो कि रीवा से पढ़ने आए हैं और ये सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनका बीसीए कंप्लीट इसी साल हुआ है। तो इनसे अपन कुछ क्वेश्चंस को जानेंगे क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे से जानना चाहते थे कि सर बीसीए में एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, वहां का कट ऑफ क्या होता है। तो मैं तो आपको बता रहा हूं लेकिन आप खुद जानिएगा, स्टूडेंट से ही सुन लीजिएगा क्योंकि ये खुद ही वहां पे 3 साल इन्हें पढ़ाई करी है। तो क्या प्रोसीजर है, क्या है, सब चीजें ये खुद ही बताएंगे। तो अपन हरिओम से ही समझते हैं। तो हरिओम, आप बताएंगे होलकर साइंस कॉलेज में जब आपने एडमिशन लिया था तो 12th में आपका कितना परसेंटेज था? सर मैंने जब होलकर साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया था तब मेरे 12th में 82% थे और मैं मैथ्स से था। और आपकी कैटेगरी कौन सी थी? सर मैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी। आप पीसीएम सब्जेक्ट से बिलोंग करते थे? यस सर। 12th क्लास में आपका 82% था और जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते थे? यस सर। अच्छा, एडमिशन प्रोसीजर क्या था? ऑनलाइन कैसे आपने फॉर्म भरा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, बताना चाहेंगे बच्चों को? एडमिशन प्रोसीजर सीएलसी राउंड होता है जिसमें 5 सीएलसी राउंड होते हैं। तो सीएलसी राउंड के जरिए आपका एडमिशन होता है। अच्छा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और कॉलेज लेवल राउंड होता है। तो आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिला था कि कॉलेज लेवल में मिला था? सर मतलब मेरा तो 80 से अबव परसेंट था तो मुझे फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन। अच्छा, फर्स्ट राउंड में मिल गया था। तो ये बात कह सकते हैं अपन स्टूडेंट से कि जिन बच्चों का 80+ % है क्लास 12th में, उनको फर्स्ट राउंड में बीसीए में एडमिशन मिल सकता है। अच्छा, एक और ये चीज आप बता पाएंगे, वहां पर बीसीए में होलकर साइंस कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं? 60 स्टूडेंट है कि 120 स्टूडेंट्स होते हैं? एक क्लास में कितने बच्चे आपके साथ पढ़ते थे? सर बैचेस होते हैं जैसे M13, M14। अच्छा, उसके भी सेक्शंस होते हैं? M1 हर क्लास में मिनिमम 70-60। कितने बैचेस थे ऐसे अप्रोक्सीमेट? सर 4 to 5 बैच। 4 to 5 बैच, मतलब ये बोल सकते हैं एक बैच में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो अगर 4 बैच हैं तो करीबन 250 बच्चे, 200 बच्चे का बीसीए में एडमिशन होलकर साइंस कॉलेज से होता है। एक रफ आइडिया लगाए तो सर 240+ 240 के अप्रोक्स में बीसीए में एडमिशन स्टूडेंट्स लेते हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि इसके जो कट ऑफ जाता है जनरल कैटेगरी के लिए तो 80% अबव चले जाता है और एससी एसटी के लिए 70 पे ऑप्शन जा सकता है। अबव 70 में एसटी एससी को एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये बोलना चाहिए कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मध्य प्रदेश की एक स्कीम है जिसको बोलते हैं मेधावी मुख्यमंत्री योजना, उसके द्वारा उसमें फीस माफ होती है। जिन बच्चों का क्लास 12th में 70% या 70 से ज्यादा होता है, उनको क्लास 12th के 70 या 70% ज्यादा होने के बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस में पूरी फीस माफ करते हैं। तो आपका भी 82% था क्लास 12th में। तो होलकर साइंस कॉलेज में आपकी फीस कितनी लगती थी, आप स्टूडेंट को बताइए। सर होलकर साइंस कॉलेज में मेरी फर्स्ट ईयर में फीस 23,000 to 24,000 थी। सेकेंड ईयर में भी मेरा ये क्राइटेरिया 23,000 to 25,000 था और थर्ड ईयर में भी मेरा ऐसे 25,000 फीस था। अच्छा, पर सर मैं मेधावी छात्र हूँ तो मेरी फीस माफ हो गई थी सर। अच्छा, ये हरिओम का कहना है कि जो इसकी फीस है वहां पे बीसीए की 25,000 के अप्रोक्स में है, 25,000 के अप्रोक्स में, पर ये मेधावी में आते थे तो इनकी फीस कॉलेज में सिर्फ 10 रुपए फीस लगती थी। मतलब जनरल कैटेगरी में होते हुए भी इनकी पूरी फीस वहां से माफ हो गई थी, पूरी फीस वहां से कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, दूसरा कुछ केसेस है जैसे फर्स्ट ईयर का प्रमोशन, सेकंड ईयर का प्रमोशन और थर्ड ईयर का प्रमोशन फॉर्म, उसमें रहता है सर कि हर ईयर आपको प्रमोशन फॉर्म के लिए 500 फीस लगती है। 500 प्रमोशन फॉर्म के लिए, वो मतलब ये रजिस्ट्रेशन। इनफैक्ट मैंने अपनी पूरी डिग्री 3,500 में कंप्लीट, मतलब 3,000 रुपए में आपने 3 साल में होलकर साइंस कॉलेज में आपने पढ़ाई कर ली है, 1 भी रुपया नहीं लगा क्योंकि मेधावी योजना से आपका एडमिशन हुआ था। तो जिन बच्चों का क्लास 12th में 70 या 70 से ज्यादा परसेंट है, वो बच्चे मेधावी मुख्यमंत्री योजना में आते हैं और किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, चाहे आपका होलकर साइंस कॉलेज हो, चाहे आपका डीएबीबी हो या एनआईटी हो, आईआईटी कॉलेज हो, सभी कॉलेजेस में आपकी सिर्फ 10 रुपए फीस लगेगी, पूरी फीस गवर्नमेंट पे करती है। अच्छा हरिओम, दूसरा आप ये बताएंगे कि जो आपका तो मेधावी योजना में एडमिशन था और जो एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप क्या मिलती है, अप्रोक्सीमेट बता पाएंगे आप? टॉकिंग अबाउट द ओबीसी कैंडिडेट्स और ओबीसी कैटेगरी, दोज हु बिलोंग टू, उनके लिए सर संबल योजना है। और एसटी एससी के लिए तो जो भी इनिशियल आपको एक मतलब कि पेमेंट पे करना पड़ता है और सब्सिक्वेंटली आपका वो पूरा पेमेंट रिटर्न हो जाता है और साथ में स्कॉलरशिप भी पे की जाती है सर। हाँ, तो स्कॉलरशिप मतलब अप्रोक्सीमेट 14,000-15,000 के आसपास आती है उनको? ज्यादा ही आती है, ज्यादा आती है, जितनी फीस है उससे थोड़ा ज्यादा ही बनी, ज्यादा आती है। मतलब ये बोल सकते हैं एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ भी कम जाता है और 20,000 के आसपास उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। और कैंपस के अंदर ही हॉस्टल बनाए तो जो एससी एसटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आवास के पैसे भी मिलते हैं, आवास योजना जो होती है उससे भी पैसे मिलते हैं। बच्चा एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसको आवास के पैसे भी मिलेंगे और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी।
है। अच्छा, होलकर साइंस कॉलेज जो है वो एक गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज है, तो वहां पे जो पेपर्स होते थे, स्टडी होती थी, वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से पेपर्स आते थे कि आपके टीचर से बनाते थे? नहीं सर, हमारा तो जैसे ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब ही यही होता है कि जो भी गवर्नेंस होगी या जो भी गवर्निंग होगी वो सारा कॉलेज के अंडर में ही होगा। हाँ। तो जो भी उसकी देख रेख है, जो भी सर्विलेंस है, वो सारा टीचर्स और प्रिंसिपल के सर्विलेंस में ही किया जाता है। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि जनरली जो आरजीपीवी के अप्लाइड कॉलेज में पढ़ते हैं, आरजीपीवी से मान्यता प्राप्त कॉलेज में पढ़ते हैं, डीबीबी से मान्यता प्राप्त कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां पे बच्चे बहुत फेल होते हैं। जी सर। उनको कोचिंग लगाना पड़ती है, उनको उनका रिजल्ट बहुत डाउन जाता है, क्योंकि पेपर कोई और बनाता है, एग्जाम कोई और देता है, पढ़ाता कोई और है, तो वो कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट डाउन जाता है। तो डीएवी वहां पे आपका होलकर साइंस कॉलेज में ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि वहां पे तो अगर आपके एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो 60 के 60 कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर करते होंगे। वो तो सर ऑब्वियस ही बात है, सभी 70+% वाले हैं, अबोव हैं उससे, तो ये हमारे लिए काफी मतलब हमें वहाँ पे मतलब कि देखिए, कोप अप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब इनका कहना है कि एक तो वहाँ सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, दूसरी चीज ऑटोनोमस कॉलेज है, तो जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं वो ही आपका पेपर बनाएंगी, तो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तीसरी चीज, आप वहां पर सकते हैं, हॉस्टल कितने हैं गर्ल्स बॉयज के लिए? सेपरेट हॉस्टल है? हाँ सर, हॉस्टल फैसिलिटी है और कैंपस के अंदर ही रहती है। कैंपस के अंदर रहती है और बेसिकली वो बॉयज के लिए ही है। अच्छा, गर्ल्स का हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल ओनली बॉयज का हॉस्टल है जो कैंपस के अंदर बना हुआ है, और वहाँ पे सभी फैसिलिटी है, गवर्नमेंट का हॉस्टल है, और जो SC ST स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आवास का पैसा मिल जाता है। जनरल कैटेगरी के लिए कुछ अमाउंट लगता है जो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे स्पोर्ट्स की क्या फैसिलिटी है? सर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी में हर प्रकार के स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट अवेलेबल है, बास्केटबॉल के टूर्नामेंट मैचेस होते हैं, इनफैक्ट हम लोग इंटर हाउस कंपटीशन खेलते हैं। मैंने खुद ने पार्टिसिपेट किया बास्केटबॉल मैचेस में, और मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर भी हूँ, तो मैं वहाँ पे खेलता हूँ। अच्छा, और तो अपार्ट फ्रॉम दिस वहाँ कबड्डी की फैसिलिटी है सर, वहाँ पे हैंडबॉल और बाकी हर प्रकार की फैसिलिटी दी तो जाती है। मतलब वहाँ पे लेक्चर्स लगते हैं, कोई टाइम रहता है फिक्स? हाँ सर, प्रॉपर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बन रखा है, उसी के अंडर में सारा आपकी ट्रेनिंग और आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और इनफैक्ट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने स्टेट खेला हुआ है, नेशनल भी खेला हुआ है। तो मतलब आपका कहना है कि कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है तो प्रॉपर वहाँ पे स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है, और वो आपको आगे तक लेके जाते हैं, स्टेट नेशनल खिलाने के लिए ले जाते हैं, आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो मतलब स्पोर्ट्स स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा एनवायरमेंट है वहाँ पे, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, वहाँ का जो रैगिंग का जो जनरली देखा जाता है IIT कॉलेज में, और जो अपने डॉक्टर्स के MBBS कॉलेज होते हैं, तो रैगिंग जैसा कोई सिस्टम है क्या वहाँ पे? नहीं सर, कोई भी रैगिंग का सिस्टम नहीं है। और वहाँ पे भी सीनियर्स को सर कहना पड़ता है क्या? हाँ, आप सीनियर को सर, मतलब सीनियर को आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगी, रैगिंग वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता है, और सीनियर आपकी हेल्प करते हैं? अक्सर सीनियर गुड समैरिटन है, तो वो मतलब कि हम लोग भैया दीदी करके ही बुलाते थे, और वो लोग काफी फ्रेंडली रहते थे, हमें हर प्रकार के हमारे जो भी ट्रबल्स हैं, हमारे हिंड्रेंसेस हैं, उनको सॉल्व करते थे। अच्छा, हरिओम, दूसरी बात ये है कि होलकर साइंस कॉलेज में देखा जाता है कि इंदौर के स्टूडेंट्स कम होते हैं, बाहर के स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, तो आपके क्लास में भी ऐसे ही होगा कि बाहर के स्टूडेंट MP या MP के अदर स्टेट के स्टूडेंट भी होंगे? हाँ सर, 55 और 45% का ऐसा रेशियो मैंने बिल्कुल ऑब्जर्व किया है। मतलब होलकर साइंस कॉलेज एक बहुत पुराना कॉलेज है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये बताएंगे आप, वहाँ पे लाइब्रेरी और की क्या फैसिलिटी है? सर लाइब्रेरी की फुल फैसिलिटी है। लाइब्रेरी में आप स्टडी कर सकते हो? आप सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, 4 से 5 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, अगर एक और चीज, आजकल स्टूडेंट में क्रेज देखा जाता है कि कई स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो कॉलेज में रहते हुए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं क्या? जी, कॉलेज का टाइमिंग क्या है? जी हाँ सर, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कॉलेज का टाइमिंग तो वेरी करता है, आपका शेड्यूल कैसा है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा कोर्स है। अच्छा, BCA का डिमांड? आई हैड फ्रॉम दी BCA, सो मेरा टाइमिंग था सर 11 बजे से लेके 2 बजे के लगभग। अच्छा। तो मुझे रफली आपको 3 से 4 घंटे आपको कॉलेज को देने हैं, उसके बाद आप एकदम फ्री हैं, पूरे टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली। तो इनका कहना है कि जो BCA के स्टूडेंट्स हैं, उनकी कॉलेज का, होलकर साइंस कॉलेज में 2 बजे से 11 बजे से कॉलेज लगता है और 2 बजे तक लगता है, और अगर आप इसके साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भोर को आप, ये कॉलेज है, वहाँ पे बहुत सारी कोचिंग्स हैं, और वहाँ पे DABB के अंदर में भी PSC वगैरह की तैयारी होती है और काफी अच्छे लेवल पे होती है, तो आप BCA के साथ में गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की तैयारी भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये NCC और NSS दो अच्छे, उसकी वेबसाइट पे दिखा रहे थे कि होलकर साइंस कॉलेज में NCC भी है, NSS भी है, तो BCA स्टूडेंट के लिए अलाउ है क्या, और इसका डिपार्टमेंट अलग है? जी हाँ सर,
एनसीसी और एनएसएस कोई भी वॉलेंटियर कर सकता है। इसके कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर होते हैं। एनसीसी में सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं, एनएसएस में आपको यू हैव टू जस्ट फिल द फॉर्म एंड यू विल गेट इनटू द एनएसएस। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी आर्म्स एंड डिविजन्स और बटालियंस आर इन द एनसीसी, सो देयर आर थ्री यूनिट्स इन द एनसीसी, सॉरी 4 करेक्शन। नाउ फर्स्ट वन इज 2MP आर्मर्ड, जो कि एक आर्मी की बटालियन है। सेकेंड इज 9MP बटालियन, ये भी एक आर्मी की यूनिट है। थर्ड इज 1MP एयर स्क्वाड्रन, जिसका मैं खुद कैंडिडेट हूँ। मैंने 1MP एयर स्क्वाड्रन से अपनी ट्रेनिंग की है और 9MP बटालियन से भी मैंने ये सर्टिफिकेट लिया है। और 2MP आर्मर्ड 1MP गर्ल्स बटालियन, जो स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए है। दूसरी चीज देखिए, होलकर साइंस कॉलेज एक बड़ा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, डिपार्टमेंट्स है, सभी डिपार्टमेंट्स का अलग अलग टाइम होता है। ऑटोनोमस गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ऑटोनोमस गवर्नमेंट कॉलेज अपने खुद के पेपर्स बनाते हैं, काफी अच्छा एनवायरनमेंट है। और इंदौर में मेन सेंटर पे लाइब्रेरी फैसिलिटी, सब फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वहाँ पे लैब वगैरह सब अच्छे? हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपके वीक में 1 to 2 प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। इनफैक्ट आपको वहाँ पे आपका प्रेजेंस मैंडेटरी है, तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज यू विल। मतलब कुल मिला के अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं और आपने 12th क्लास में आपने 70 या 70 से ज्यादा % बनाए एमपी बोर्ड से, और एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए, ये जो फैसिलिटी होती है मेधावी मुख्यमंत्री योजना, ये केवल मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए होती है। जिन मध्य प्रदेश के स्टूडेंट ने 12th क्लास में 70 या 70 ज्यादा % बनाया है, उन्हीं को वहां पे फीस माफ होती है। अदर स्टेट से जो बिलोंग करते हैं उनकी फीस माफ नहीं होगी, उनको आपको चार्ज देना पड़ेगा, चाहे बीएससी में हो, चाहे आप बीसीए में हो, किसी भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो। अच्छा, दूसरी चीज वहां पे अटेंडेंस का एक बहुत इशू है। अटेंडेंस का सर 75% मैंडेटरी है। अच्छा, 75% आपकी अटेंडेंस। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि फर्स्ट ईयर में कंपलसरी रहती है, सेकंड ईयर से इतना लोड नहीं रहता। स्केड्यूल और जो एनवायरनमेंट है कॉलेज का बहुत टाइट है, आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। यू हैव टू बी देयर 75%। मतलब आपको 75% अटेंडेंस देना पड़ेगी, और दे सकते हैं क्योंकि टाइमिंग कॉलेज का काफी अच्छा है। 11 बजे से कॉलेज लगता है, 2 बजे तक कॉलेज लगता है, और उसके बाद में आप यहाँ पे उसके पहले या उसके बाद में आप अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने वर्क कर सकते हैं। और प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे आप, प्लेसमेंट क्या है? बीसीए से कुछ प्लेसमेंट होता है होलकर से? प्लेसमेंट का कुछ वहां पे कंपनीज आती हैं, किसी सीनियर का प्लेसमेंट हुआ, आप भी अभी इसी साल पास आउट हुए, तो आपका प्लेसमेंट हुआ है क्या? सर प्लेसमेंट के लिए तो आप ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, ऑफ कैंपस मतलब वहां पे कंपनियां नहीं आती हैं सर, तो मतलब ये बोल सकते हैं कि बीसीए के ब्याह पे आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। होलकर साइंस कॉलेज में आपको प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनियां नहीं बुलाती है, तो आपको ऑफ कैंपस या जो ओपन कैंपस होते हैं उनमें जाके करना पड़ेगा। और बीसीए के बाद बच्चे निम सेट की एग्जाम देके एनआईटी कॉलेज से एमसीए करना चाहते हैं, तो आपके साथ वाले कितने बच्चे निम सेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या दे रहे हैं? सर मैं मतलब मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 50 to 20 स्टूडेंट्स निमसेट का प्रिपरेशन। तो आप एक अच्छा ये प्लानिंग होती है कि जिन बच्चों के पास इंजीनियरिंग करने के लिए ज्यादा जेई में स्कोर नहीं है और आपके पास एक अच्छा खासा पैसा नहीं है, तो आप महंगे कॉलेज में जाने की बजाय आपने 12th क्लास में अच्छा स्कोर किया है और आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज में बीसीए में एडमिशन ले लें और वहां पे 3 साल का आप बीसीए कंप्लीट करें, और बीसीए कंप्लीट करने के बाद आप निम सेट की एग्जाम देके एनआईटी कॉलेज से एमसीए कर लें, वहां से आपका अच्छा एक प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसा तो ये तो आपने बीसीए आपने वहां से सब किया हुआ है, सब चीजें, और वहां पे आपका परसेंटाइल अभी मार्कशीट आ गई, कितना क्या बना? सर मेरा तो 7 CGPA के अप्रोक्स है। 7 CGPA के अप्रोक्स में इनका परसेंटाइल बना हुआ है, ठीक है। चलिए, ये तो पूरी इंफॉर्मेशन थी बीसीए से रिलेटेड। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी होती है और वो कमेंट्स में बताता है, तो आप उसको रिप्लाई करेंगे? यस सर। तो ये आप अगर किसी को कोई क्वेरी आती है और ये जेन्युइन स्टूडेंट्स है, इनका एडमिट कार्ड जो है और इनका आईडी कार्ड है, आपको हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, वो अभी आपको दिख रहा है, और बिल्कुल इसमें कोई भी गलत नहीं है। आपको किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है बीसीए से रिगार्डिंग आप पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल बताइएगा। यहाँ पे हरिओम शुक्ला भी आपका हेल्प करेंगे, वो भी आपको आंसर देंगे, मैं भी आपको आंसर दूंगा। तो आपको मैं फुल एंड फाइनल ये कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों का 12th क्लास में 70 या 70 से ज्यादा % बना है, उनको फर्स्ट राउंड में अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है, सेकंड में करो, सेकंड में नहीं मिलता है तो थर्ड में करो। इस बार 15 मई से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, जो 30 मई तक चल रहे हैं फर्स्ट राउंड के, जिसका अलॉटमेंट लेटर 5 जून को आ जाएगा। अलॉटमेंट के बाद, अलॉटमेंट के कितने दिन बाद जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है कॉलेज में? सर 15 डेज के अंदर और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है। प्लस जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनका % कम है, कॉलेज मिल गया, तो फिर उनको फीस भी सबमिट करना पड़ती होगी। हाँ सर, फीस पे करनी पड़ती है। जो बच्चे ऐसे जिनकी %
70 से कम है और उनको एडमिशन मिल गया है, तो उनको फिर उस कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेंगे और फीस भी सबमिट करना पड़ेगी। पर अधिकतर ऐसा होता है कि उस कॉलेज में वही बच्चा जाता है जिसका 12th में अच्छा परसेंट होता है, तो उस मेधावी वाले ही 99% बच्चे मेधावी योजना से ही बिलोंग करते हैं। कुछ बच्चे होंगे, 1-2 बच्चे जो मेधावी योजना से बिलोंग नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको BCA का पूरा एक सीनियर से रिव्यू दिया है। आप खुद इनसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि BCA से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें अपन कर सकते हैं। देखिए, कॉलेज के देखने दिखाने में मत जाइए कि मैं तो कोई एक अच्छे कॉलेज से 2.5 लाख रुपए देके 4 लाख रुपए देके इंजीनियरिंग कर लूं। आप गवर्नमेंट कॉलेज से BCA कीजिए, आगे आने वाले टाइम में निम्स की एग्जाम दीजिए और निम्स की एग्जाम देने के बाद आप NIT कॉलेज से MCA वगैरह कर सकते हैं। आप कुछ अपना ओपिनियन देना चाहेंगे, कुछ अपने बारे में कहना चाहेंगे BCA के लिए वहां पे? हाँ, मैं देना चाहूंगा। बताइए। तो हरिओम आपके लिए कुछ बोलेंगे, आप सुनिए इनको। BCA अगर आप होलकर साइंस कॉलेज से परस्यू कर रहे हैं तो मेरी यही सब हिदायत है, यही राय है कि आप वहाँ पे प्रेजेंट रहें और आपको मतलब टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं, आपको हर प्रॉब्लम में आपको ओवरकम करवाएंगे, हर प्रकार की लर्निंग्स है, बहुत अच्छा फैसिलिटी है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ साथ आप साइमल्टेनियसली अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, NCC ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये आपको वर्सेटाइल बनाएगा लाइफ में, यही समझ। बिल्कुल, इनका कहना है कि BCA के लिए काफी अच्छा कॉलेज है और BSc वगैरह के लिए कॉलेज तो अच्छा है, पर BSc में इतना स्कोप नहीं रहता आगे फील्ड में, तो BCA के लिए काफी अच्छा कॉलेज है। आप वहां से BCA कर सकते हैं। एनवायरनमेंट अच्छा है, गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज है, फैकल्टी जो पढ़ाएगी वही पेपर बनाएगी और तो पास होने का भी टेंशन नहीं रहता है। प्रैक्टिकल भी काफी अच्छा होता है वहाँ पे और साथ में आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट जो एग्जाम्स हैं होलकर साइंस के वो सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड है सर, तो मेरा 3 इयर्स का कोर्स था, तो मेरे 6 सेमेस्टर और हर एक सेमेस्टर में 3 से 4 प्रैक्टिकल एग्जाम। अच्छा, इसमें जो मार्कशीट मिलती है वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मिलती है, DAVB? यस सर, DAVB। मतलब ये होलकर साइंस कॉलेज DAVB से मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज है। इसमें इसके पेपर ये खुद बनाता है, पर इसमें जो मार्कशीट मिलेगी आपको देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की मिलेगी और इसके अंदर 6 सेमेस्टर्स होते हैं, सेमेस्टर वाइज इसमें एग्जाम्स होती है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर चलते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ बच्चे फेल होते होंगे, फर्स्ट सेम का रिजल्ट वाकई डिफिकल्ट आता है। पर सर बेसिक मेरे साथ क्या हुआ था कि जैसे मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट्स थे जिनमें से 1 या 2 ही फेल हुए थे, 58 to 59 पास। और वहाँ पे अंदर जो टीचर्स पढ़ाते हैं सभी टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं? प्रोफेसर्स की कुछ ऐसा भी है कि अगलू टाइप के थोड़ा उनका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा नहीं है? हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं और इनफैक्ट सब MSc टॉपर्स हैं सर। हाँ, मतलब MSc टॉपर्स, PhD होल्डर फैकल्टीज हैं, वो काफी अच्छा पढ़ाती है और सभी अच्छा हेल्पफुल रहती हैं और सभी का सब सेमेस्टर में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जी हाँ सर, बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एग्जाम आने से मतलब 1 महीना पहले, क्योंकि जनरली प्राइवेट कॉलेजों में देखा जाता है कि सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता और एग्जाम आ जाती है, तो ऐसा गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज में या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता ऐसा। तो ये BCA में तो जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में और उसमें एक सब्जेक्ट है तो उसमें 5 यूनिट होती है और आपको 5 यूनिट पढ़नी पड़ेगी, इसीलिए रफली टीचर्स 45 to 60 डेज में सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं सर। चलिए, ये थोड़ा BCA का पूरा रिव्यू था। तो आप BCA में बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, काफी अच्छा एनवायरनमेंट है और बिल्कुल आपका जब एडमिशन हो जाए और हमारी जो इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन जो रहती है कॉलेज से रिगार्डिंग या टीचिंग से रिगार्डिंग आपको इस YouTube चैनल पे मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।